साथियों, गायत्री उस शक्ति का नाम है जो हमारे भीतर की समस्त संभावनाओं को साकार करती है। एक ऐसी शक्ति जो हमें पतन की ओर जाने से बचाती है और उत्थान की ओर जाने के लिए प्रेरित करती है। न केवल प्रेरित करती है बल्कि वो सामर्थ्य भी प्रदान करती है जिसके माध्यम से हम अपना और इस संसार का कल्याण कर सकते हैं। मनुष्य प्राणी 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात मनुष्य योनि में आता है और उसके आने के पीछे का उद्देश्य परमात्मा का यही है कि वो स्वयं भी अपना उत्थान करे और अपने आसपास के जितने भी जीव जंतु हैं सबका विकास, सबका कल्याण करे। इस कार्य के लिए वो शक्ति केवल और केवल गायत्री ही होती है जो हमें श्रेष्ठता की ओर ले जाती है। एक बार गायत्री मंत्र की शक्ति जीवन में उतर जाए तो प्राणी पशु से परमात्मा बन जाता है। गायत्री मंत्र की शक्ति जीवन में हो तो व्यक्ति कृष्ण बन जाता है और गायत्री की शक्ति यदि जीवन में ना हो तो उसे कंस बनते देख नहीं मिलता। गायत्री मंत्र की शक्ति यदि हमारे जीवन में है तो फिर हम बुद्ध बन सकते हैं और गायत्री मंत्र की शक्ति नहीं हो तो साथियों हम बुद्ध बन जाते हैं। इसीलिए विद्यालयों में, और आप भाग्यशाली हैं कि आपके भी इस विद्यालय में सुबह प्रार्थना की शुरुआत गायत्री मंत्र से ही होती है। उसके पीछे का उद्देश्य ये है कि आपके भीतर जो महापुरुष छिपा हुआ है उसे झकझोर करके जगाया जाए और आप अपने जीवन में उस ऊंचाई को स्पर्श करें जिसे प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति पूजनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है। इसी भाव के साथ आइए उस शक्ति को आमंत्रण दें, उस चेतना को आमंत्रण दें। हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण करने की कृपा करेंगे। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, जिन्होंने गायत्री परिवार जैसी संस्था को जन्म दिया। अनेकों संस्थाएं हैं पर इसी संस्था में परिवार शब्द सुनने को मिलता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ और इस परिवार से डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट संबंध रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति उनका अपना अंग अवयव है। ऐसी सत्ता जो इस दुनिया में आती है और आने के पश्चात अपने बच्चों, अपने शिष्यों को अपने शरीर का, अपने हृदय का अंश कह दे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हम सब सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे परिवार के सदस्य और छोटे से कार्यकर्ता होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। गायत्री परिवार वो संस्था जिसमें सज्जनों का समूह है, सज्जनों का संगठन है जो आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण के लिए भी, इस संसार के उत्थान के लिए भी कटिबद्ध हैं और अपनी प्रतिभा, अपनी संपदा, अपने समय का एक अंश लगा करके इस समाज के उत्थान में गिलहरी जैसी भूमिका निभाते हुए राम राज्य के स्वप्न को साकार करने का एक अनूठा प्रयत्न कर रहे हैं। आज करोड़ों साधकों का समुच्चय और संगठन गायत्री परिवार जो समाज के, राष्ट्र के उत्थान के लिए समर्पित है, ऐसी संस्था को जन्म देने वाले उस परम सत्ता, परम पूज्य गुरुदेव एवं स्नेह सलिला परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान डीएवी कॉलेज के इस पवित्र प्रांगण में जो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है और आध्यात्मिक ऊर्जा से भी ओतप्रोत है, जहां भारतीय संस्कृति की विचारधारा हिलोरे ले रही है और जहां उसका प्रभाव भी देखने को प्राप्त हो रहा है। ऐसे दिव्य प्रांगण में, ऐसे पवित्र प्रांगण में उपस्थित आपके इस विद्यालय के प्राचार्य परम आदरणीय श्रीवास्तव सर,
एवं उनके साथ उपस्थित उनकी सहधर्मिणी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। साथ ही हमारे गायत्री परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्ता परम आदरणीय पीके जैन बाबू जी एवं इस विद्यालय के यहाँ उपस्थित सभी अध्यापक एवं अध्यापिकागण, जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से यहाँ के बच्चों को स्नेह और वात्सल्य से संभाला है और यहाँ अनुशासित और अत्यंत सरलता पूर्वक उपस्थित इस राष्ट्र के भविष्य हमारे सभी प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों एवं यहाँ उपस्थित गायत्री परिवार के सभी हमारे कार्यकर्ता भाई, आप सबके हृदय में विराजमान उस परम सत्ता को प्रणाम करते हुए आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। साथियों, अपनी बात प्रारंभ करने से पहले मैं आपको एक और इशारा करना चाहता हूं कि परमात्मा ने मनुष्य को बहुत सारी चीजें प्रदान की हैं। उन सारी चीजों में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है मनुष्य की बुद्धि। यदि मनुष्य के इस शरीर से उसकी बुद्धि को निकाल दिया जाए तो फिर उसका जीवन बिल्कुल बेकार हो जाता है। आज पशु और मनुष्य में यदि अंतर दिख रहा है तो उसका एक ही कारण है कि पशु की बुद्धि परिष्कृत नहीं है और मनुष्य की बुद्धि परिष्कृत हो चुकी है, मनुष्य की बुद्धि विकसित हो चुकी है। आज चारों तरफ जहां कुछ भी श्रेष्ठता देखने को मिलती है उसके पीछे केवल और केवल एक ही कारण है और वो कारण है मनुष्य की बुद्धि। कहते हैं साथियों कि कभी न कभी ये धरती भी बिल्कुल चंद्रमा की तरह ही रही होगी जहां खाई खड्डे रहे होंगे, पर आज इस धरती के गड्ढों को पाट कर, पहाड़ों को छांट कर इस भूमि को ऐसा समतल और उपजाऊ और सुंदर बनाने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो साथियों मनुष्य की बुद्धि को ही जाता है। आप देख सकते हैं आज विज्ञान ने जितनी भी प्रगति की है और भविष्य में जितनी करेगा उसके पीछे भी यदि किसी को श्रेय है तो वो मनुष्य की बुद्धि को ही जाता है। सुंदर भवनें, सुंदर सड़कें, सुंदर अस्पताल, जितने भी सुंदर विद्यालय हैं, जितना भी रचना आप देख सकते हैं, जितना भी सुंदरीकरण देख सकते हैं इस धरती का, उन सब के पीछे केवल और केवल एक ही निष्कर्ष निकल करके आता है कि आज की इन समस्त वैज्ञानिक युग की प्रगति को देख करके मन बार बार मनुष्य की बुद्धि के प्रति श्रद्धा से भर जाता है। ये बुद्धि का चमत्कार ही है। जिन चीजों को आप आज देख रहे हैं इसकी 100 वर्ष पहले कल्पना करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बेवकूफी थी। जिन चीजों को हस्तगत करने के लिए हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े तप का वर्णन किया गया है, आज मनुष्य की बुद्धि ने उन चीजों को बिना तप के, बिना पुरुषार्थ के हमको आपको प्रदान किया है। आप देख सकते हैं साथियों, पहले के ऋषि मुनि तपस्या करके वो शक्ति अर्जित करते थे जब एक स्थान पर रह करके दूसरे स्थान पर बिना गए बातचीत कर लिया करते थे टेलीपैथी के द्वारा। वो अपनी अंतर्दृष्टि को, अपनी प्रज्ञा को जागृत करते थे, तब एक स्थान पर बैठ करके हजारों किलोमीटर दूर वो वीडियो की तरीके से दूसरे को देख सकते थे। पर आज विज्ञान ने अपनी बुद्धि को इतना विकसित कर लिया कि आदमी छोटे से उपकरण के माध्यम से वीडियो कॉल करके बिना किसी तप, बिना किसी पुरुषार्थ के देख पा रहा है। ये बिना किसी बुद्धि के संभव नहीं हो सकता। ऐसी एक नहीं अनेकों घटनाएं हमारे इस समाज में घटित हो रही हैं जो बार बार मनुष्य की बुद्धि का उनके सामने नतमस्तक हो जाती है। इसलिए साथियों हम सब लोगों को भी तो मानना ही पड़ेगा और आज हम लोग भी यदि अपना विकास कर रहे हैं, अपना कल्याण कर पा रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारी बुद्धि के ही नाते। आज का जो युग है वो वैज्ञानिक युग कहलाता है। हमारे वैज्ञानिक युग से पहले हमारे भारत देश में ऋषियों का युग हुआ करता था। यहाँ ऋषियों की संस्कृति थी, भारतीय संस्कृति थी, सनातन परंपरा थी। हमारे देश के ऋषि, वो ऋषि शब्द से ही रिसर्च शब्द निकल करके आया है। ऋषियों ने ही रिसर्च किया है, पर ऋषियों के रिसर्च में और वैज्ञानिकों के रिसर्च में आकाश पाताल का अंतर है। वैज्ञानिक जो शोध करता है वो पदार्थों में करता है, ऋषि जो शोध करता है वो परमात्मा में करता है। परमात्मा अपरिवर्तनशील है और पदार्थ परिवर्तनशील है, इसलिए वैज्ञानिकों के द्वारा खोजी गई बात आज सत्य है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो कल भी सत्य रहे। उनके खोजे गए जो परिणाम निकल करके आते हैं उसमें परिवर्तन होता रहता है, पर ऋषियों ने जो शोध की है वो आज से हजारों साल पहले जो थे वही आज भी विद्यमान है। ऋषि जो शोध करता है उसका लाभ ही लाभ है, उसमें हानि नहीं होती, पर वैज्ञानिक जो शोध करते हैं उसमें हानि होने की संभावना रहती है।
ऋषियों ने जो खोज की है उस खोज के नाते गरीब से गरीब व्यक्ति को भी लाभ प्राप्त हो जाता है, पर वैज्ञानिक जो शोध करता है उससे केवल उसी को लाभ मिलता है जो उसकी पात्रता रखता है। जो पैसे वाला है वही फ्रिज का लाभ ले सकता है, जो पैसे वाला है वही एसी का लाभ ले सकता है। लेकिन ऋषियों ने जो साधना पद्धति ढूंढ करके निकाली उसको गांव गिराव का सबसे छोटे स्तर का व्यक्ति भी उससे लाभान्वित हो सकता है। एक और बात साथियों, वैज्ञानिक जो शोध करता है उससे हम अपने संसार की ओर बढ़ते हैं, पर ऋषि जो शोध करता है उससे हम परमात्मा की ओर बढ़ते हैं। वैज्ञानिक जो शोध करता है उससे हम अपने शरीर का श्रृंगार करते हैं, पर ऋषियों ने जो शोध किया है उससे हमारी आत्मा का श्रृंगार होता है। वैज्ञानिक जो शोध कर रहे हैं उससे हम विनाश की ओर भी जा सकते हैं। आप देख रहे हैं जितने भी हथियारों की शोध हुई है, जितनी भी मिसाइलें बनी हैं, उनसे कल्याण किसी का नहीं हुआ है, केवल और केवल विनाश हुआ है। पर ऋषि जो शोध करता है उससे केवल और केवल विकास ही होता है। बुद्धि दोनों जगह लग रही है, पर एक बुद्धि विनाश की ओर भी ले जा रही है और एक बुद्धि केवल और केवल विकास की ओर ले जा रही है। दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति आज क्या है? एक ही शक्ति है। आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे यहाँ कहावत कही जाती है कि भैंस बड़ी कि बुद्धि बड़ी। आदमी तुरंत जवाब देता है भैया बुद्धि की शक्ति भैंस से भी बड़ी है, क्योंकि वो भैंस को भी बांध लेती है। और इंसान की बुद्धि की शक्ति तो अपने आप में आश्चर्य कर देने वाली है कि कहते हैं साहब कि जिन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बड़ी बड़ी साधनाएं करनी पड़ती थी, मनुष्य अपनी बुद्धि से उन देवताओं को अपने प्रसन्न नहीं कर रहा, अपने वश में कर लिया है। आप विश्वास नहीं करेंगे, केवल एक स्विच दबाइए, पवन देवता हवा देने के लिए विवश हो जाएंगे। आप केवल एक स्विच दबाइए, अपने आप जल देवता प्रकट होने लगेंगे, बिना किसी तपस्या के, बिना किसी मंत्र का उच्चारण किए। माचिस की एक तीली रगड़िए, अग्नि देवता को भाग करके आपके पास आना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सारी शक्तियां मनुष्य ने अपनी बुद्धि से अर्जित कर ली है। अब मनुष्य की बुद्धि ही इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति है, उसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है। और साथियों, अब वो दृश्य मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिस दृश्य को देखने के बाद आपको इसी बुद्धि की शक्ति से घृणा हो जाएगी। आप आज के परिप्रेक्ष्य में यदि आप दर्शन करना चाहें तो आपको लगेगा कि हमने यात्रा विनाश के नाम से, विकास के नाम से प्रारंभ की थी, पर हम लोग विनाश की कगार पर खड़े हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ आपको आंकड़े देने का मन है। पहला आपको मैं बता रहा हूं, अकेले अमेरिका में पिछले साल 19,75,000 शादियां हुई, लेकिन मनुष्य की बुद्धि का चमत्कार देखिए कि उसी एक साल में 5,53,000 तलाक भी हुए। मनुष्य की बुद्धि का प्रमाण है। दूसरी बात, कोरोना में आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा कि लगभग 7.5 लाख लोगों की, 7,500 लोगों की मौत हुई है। लेकिन 2012 में अकेले दिल्ली का आंकड़ा उठा करके देखें तो केवल वायु प्रदूषण से मरने वालों की संख्या 12 लाख, जो कि कोरोना में मरने वाले संख्या के अपेक्षा बहुत अधिक है। ये क्यों हो रहा है? मनुष्य की बुद्धि के कारण हो रहा है। आप कल्पना करिए कि गांव का छोटा सा आदमी शहर जाना चाहता है, शहर का आदमी महानगर में जाना चाहता है, महानगर का आदमी विदेश में जाना चाहता है और विदेश का आदमी दूसरे ग्रह में जाना चाहता है। वो इतना विकास करना चाहता है, पर आपको विकास का वो दृश्य मैं दिखाऊं कि विकास के दृश्य को देख करके आपके मन में घृणा का भाव पैदा होगा। एक बहुत विकसित राष्ट्र है जर्मनी। जर्मनी का पश्चिम हिस्सा एक स्थान है फ्रांस, और फ्रांस में एक स्थान है पेरिस। अकेले पेरिस में 1600 क्लब ऐसे हैं जहां पर निर्वस्त्र होकर के युवा युवतियां नृत्य करते हैं। उनका संस्कार कितने स्तर तक गिर चुका है, ये विकास का और मनुष्य की बुद्धि का भी परिणाम है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि हमारे देश में केवल और केवल नशे की वजह से 20 लाख व्यक्ति हर साल मर रहे हैं, और ये नशा मनुष्य की बुद्धि की देन है। आपको जानकर के साथियों ये भी हैरानी होगी कि इंग्लैंड में हर 45 बच्चों में एक बच्चा विकलांग पैदा हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में हर 72 बच्चों में एक बच्चा विकलांग पैदा हो रहा है, जर्मनी में हर 40 बच्चे में एक बच्चा विकलांग पैदा हो रहा है। और इसके पीछे का कारण केवल ये है कि वहां के स्त्री और पुरुषों ने इतना भयंकर तरीके से नशा करना प्रारंभ किया है कि उनकी जीवनी शक्ति समाप्त हो गई है, जो कि बुद्धि का ही परिचायक है। मनुष्य बुद्धि की शक्ति से विकास करने निकला था, लेकिन आज परिणाम ये निकल रहा है कि वो सामूहिक आत्महत्या की ओर जा रहा है। आज आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ पर्यावरण का प्रदूषण बढ़ रहा है। एक और बात हमें याद आ रही है,
आंकड़ा ये कहता है पूरी दुनिया का कि हर 1 सेकंड में यहाँ 4 बच्चे पैदा होते हैं। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। तो आप कल्पना करके देखिए कि अगर 1 सेकंड में 4 बच्चे पैदा हुए तो 60 सेकंड में कितने पैदा होंगे? 240 पैदा होंगे। उसके बाद यदि 60 सेकंड में 240 पैदा हुए तो इसका मतलब 60 मिनट में 14,400 बच्चे पैदा होंगे। और यदि 24 घंटे का आप आंकड़ा निकाल लें तो ये आंकड़ा लाख को भी पार कर जाएगा। हमारा ये दर्शन शास्त्र कहता है और बड़े बड़े शोधकर्ताओं ने कहा है कि इस धरती को इतनी क्षमता प्राप्त है कि इस पर 1600 करोड़ आदमी विद्यमान हो सकते हैं। वर्तमान में हम लोगों की आबादी 800 करोड़ है। आज से ठीक 100 साल पहले लगभग 1939 में इस देश की आबादी केवल 39 करोड़ थी, पर हम लोग आज 140 करोड़ की संख्या को पार कर रहे हैं। अगर इसी गति से जनसंख्या बढ़ती रही तो आने वाले 2050 तक हमारी जनसंख्या 1600 करोड़ पार हो जाएगी और ये धरती रसातल में चली जाएगी। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है बताने का? केवल यही है कि ये सारे परिणाम निकल करके आ रहे हैं। वो किसकी वजह से? मनुष्य की बुद्धि की वजह से। मनुष्य अपनी बुद्धि की वजह से उसी के द्वारा फैलाए गए जाल जंजाल में इस तरीके से फंस गया है कि वो खुद घुटने टेकने को विवश हो गया है। एक छोटी सी घटना याद आती है जिसके माध्यम से आप इस बात को और अच्छे से समझ पाएंगे। एक बार रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। एक आदमी एक भैंस को बांध करके ले जा रहा था। रामकृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे कि बेकार ये आदमी जो भैंस के चंगुल में फंसा है। शिष्यों ने कहा कि महाराज भैंस उसके इशारे पर जा रही है, आप कह रहे हैं कि वो भैंस के चंगुल में फंसा है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि एक काम करो, भैंस का जो पगहा है, जो रस्सी है, उस आदमी के हाथ से छुड़ा करके देखो। और हुआ भी साथियों बिल्कुल ऐसा। जैसे ही उसकी रस्सी उसके हाथ से छूटी उसके बाद दृश्य बदल गया। परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि भैंस आगे आगे हो गई और आदमी उसके पीछे पीछे हो गया। अब जिधर भैंस जा रही थी उधर आदमी जा रहा था। आज मनुष्य की बुद्धि ने चमत्कार तो किया, पर मनुष्य की बुद्धि अपने आप में बदल गई और वो उलट गई और उसने विकास के नाम पर विनाश करना प्रारंभ किया। आपको मनुष्य की उल्टी हुई बुद्धि का एक और परिचय दूं। मैं आपसे पूछता हूं साथियों कि सब्जी बेचने वाले को क्या कहते हैं? सब्जी वाला कहेंगे। दूध बेचने वाले को दूध वाला कहेंगे। दुकान में राशन बेचने वाले को राशन बेचने वाला कहेंगे। यानी जो चीजें जो दे रहा है उसी नाम से उसका परिचय होता है। अब हम लोग कूड़ा फेंकते हैं तो हम लोगों को क्या कहा जाता है, और जो कूड़ा उठाता है उसको क्या कहा जाता है? कूड़ा फेंकने वाला पढ़ा लिखा और कूड़ा उठाने वाले को कूड़ा वाला कहा जाता है। जबकि सब्जी खरीदने वाले को सब्जी वाला नहीं कहते, बल्कि बेचने वाले को सब्जी वाला कहते हैं। पर ये मनुष्य की बुद्धि का उल्टापन नहीं है तो और क्या है? जो लोग पढ़े लिखे हैं वो साक्षर कहलाते हैं, लेकिन उन्हीं साक्षर लोगों की बुद्धि जब उलट जाती है तो साक्षर शब्द को आप उल्टा कर दीजिए तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? राक्षस। साक्षर को उलट करके देखिए, अपने आप में राक्षस शब्द आप उच्चारण करेंगे। और जब बुद्धि मनुष्य की बदल जाती है तो वो राक्षस बन जाता है। मैं इशारा इसी ओर कर रहा हूं कि हम सब लोग भी इस अंधाधुंध दौड़ में अपनी बुद्धि को उलटने न पावे, हमारी भी बुद्धि राक्षस न बन पावे, हमारी भी बुद्धि पलट न जाए। शास्त्रों में एक कथा आती है साथियों कि भस्मासुर नाम का एक असुर हुआ। उसने भगवान शिव को प्रसन्न किया और वरदान उसको ये मिला कि वो जिसके ऊपर हाथ रखेगा वही जल करके राख हो जाएगा। उसकी दृष्टि पार्वती जी पे पड़ी और उसने सोचा अब तो वरदान मिल ही गया तो मैं शंकर भगवान के सिर पे हाथ रखूं, वो जल करके मरेंगे, पार्वती जी हमारी हो जाएंगी। अब शंकर भगवान बड़ी जोर से भागे। उनकी मदद की किसने? भगवान विष्णु ने। वो एक सुंदर मोहिनी का रूप धारण करके आए, नृत्य करना प्रारंभ किया। उनको देख करके भस्मासुर भी नृत्य करने लगा और नृत्य करते करते मोहिनी ने अपने सिर पे हाथ रखा तो भस्मासुर ने भी अपने सिर पे हाथ रखा और खुद ही बेचारा जल करके समाप्त हो गया। उसकी बुद्धि उसी के मृत्यु का कारण बनी। उसी प्रकार आज कहीं हमारी बुद्धि हमारे ही मृत्यु का कारण न बन जाए, क्योंकि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये बुद्धि का बोलबाला है। लेकिन साथियों बुद्धि के दो रूप होते हैं। एक वो रूप है जो विकृत है जिसको दुर्बुद्धि कही जाती है, और बुद्धि का एक वो रूप है जो सद्बुद्धि कहलाती है। यदि हमारे जीवन में सद्बुद्धि का अवतरण हो जाए तो हम कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकते, हम कभी गलत कार्य में नहीं जा सकते, हम कभी कुप्रवृत्तियों की ओर नहीं जा सकते। आज हर व्यक्ति नशे में चूर है। किसी को किसी चीज का नशा है, किसी को किसी चीज का नशा है, और नशा ही बुद्धि को बर्बाद कर देता है। आज हर व्यक्ति चाहता है कि पल
भर में हमें इंद्र जैसा राज्य मिल जाए, कुबेर जैसा खजाना मिल जाए, और वो इतनी तेजी से पैसे के पीछे भाग रहा है, इतनी तेजी से पैसा पाने के पीछे भाग रहा है कि उसकी बुद्धि उसी के नशे में चूर हो जाती है। शास्त्र ये कहता है कि यत द्रव्यम तदच्युतम बुद्धि विलुप्पति मादकारी, जो बुद्धि को विलुप्त कर दे, जो उसको मादकारी कर दे, वही नशा है। कभी वो पैसा, वो धन का नशा हो जाता है, कभी वो ऐश्वर्य का नशा हो जाता है, कभी वो किसी मादक पदार्थ का नशा हो जाता है, कभी वो पॉर्न वीडियो का नशा हो जाता है, कभी वो गलत संगत का नशा हो जाता है। इनमें से कोई भी संगत आप पकड़ लीजिए, आपकी बुद्धि को बर्बाद कर देता है। इसलिए साथियों, ऐसे समय में जब सारी दुनिया में कांटे बिछे हों तो आप उन कांटों को तो साफ नहीं कर सकते, लेकिन अपने पैर में जूते पहन करके उन कांटों से बच सकते हैं। जब सारी दुनिया में जहरीली बरसात हो रही हो तो आप उस बारिश से बचने के लिए बारिश को नहीं मिटा सकते, लेकिन अपने शरीर पर छाता तान करके अपनी रक्षा कर सकते हैं। इसी प्रकार जब चारों तरफ दुर्बुद्धि का साम्राज्य हो, उस समय में यदि अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, अपने भविष्य को बचाना है, तो एक ही रास्ता है कि हम सद्बुद्धि का अपना ऐसा आवरण तैयार करें जिसमें हमारी बुद्धि गलत दिशा में न जाए और हमारी बुद्धि बच जाए। उसका एक ही तरीका है कि हमें सद्बुद्धि की प्राप्ति के लिए सद्बुद्धि की देवी मां गायत्री की शरण में जाना पड़ेगा। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। हमने प्रारंभ में ही कहा कि परम पूज्य गुरुदेव ने मां गायत्री को माध्यम बना करके युग परिवर्तन की बात की। परम पूज्य गुरुदेव ने मां गायत्री को माध्यम बना करके, यज्ञ जैसे सत्कर्म को माध्यम बना करके यह आश्वासन दिया कि आने वाला भविष्य उज्जवल है, 21वीं सदी उज्जवल है, आने वाला नवयुग सतयुग का है, कलयुग मिटेगा और हमारे चारों तरफ एक शांति का साम्राज्य पनपेगा। उसका आधार केवल और केवल गायत्री हो सकती है। गायत्री को केवल और केवल एक स्त्री के रूप में मत देखिएगा। गायत्री को साकार पूजा करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने स्त्री का स्वरूप दिया। उसके पीछे भी एक लॉजिक था कि यदि किसी युवा स्त्री की पूजा उपासना की जाएगी तो सभी स्त्रियों के प्रति माता का भाव पनपेगा और व्यक्ति चरित्र निष्ठ होकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने साकार प्रतिमा के रूप में स्त्री का स्वरूप मां गायत्री को दिया। पर वास्तव में गायत्री केवल स्त्री नहीं है, गायत्री एक शक्ति है जो हमारे भीतर सद्बुद्धि को जागृत करती है। शास्त्र इसका अनेकों प्रमाण देते हैं कि गायत्री में ही वो शक्ति है जो हमारे भीतर सद्गुणों की स्थापना करती है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है, गायत्री का वैज्ञानिक आधार। उस पुस्तक में गुरुदेव ने लिखा है साथियों कि जब व्यक्ति गायत्री मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ करता है तब उसके भीतर अपने आप दुर्गुणों के प्रति घृणा हो जाती है। फिर वो उन चीजों को खाने से बचने लगता है जो मादक है, जो मांसाहार है। वो उन पेय पदार्थों से बचता है जो उसकी बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। इसलिए गायत्री के ही माध्यम से हम अपने जीवन में सद्बुद्धि को स्थापित कर सकते हैं। आपके विद्यालय में गायत्री मंत्र का उच्चारण हो रहा है, पर साथियों एक बात मैं आपसे कहूंगा कि जब जीवन में बुखार आ जाए तो उससे बचने के लिए केवल बुखार की दवा नहीं, उसके साथ साथ एंटीबायोटिक भी लेना पड़ता है। उसी तरीके से साथियों, जब जीवन में चारों तरफ दुर्बुद्धि ही दुर्बुद्धि दिखाई दे रही हो तब सद्बुद्धि की प्राप्ति के लिए हमें गायत्री को एंटीबायोटिक के रूप में लेना पड़ेगा। अब दवा का भी अपना एक तौर तरीका है, आपको निश्चित डोज, निश्चित मात्रा में, निश्चित समय पर, निश्चित दिनों तक लेना पड़ेगा। इसलिए आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने जीवन में गायत्री मंत्र को दवा की डोज की तरह से स्वीकार करिए ताकि आपका जीवन सुरक्षित हो, आपकी बुद्धि गलत दिशा की ओर जाने से बचे। और इसका एक ही तरीका है कि हम निश्चित मात्रा में, निश्चित समय के अंतराल पर, निश्चित दिनचर्या के अनुसार, निश्चित क्रम में गायत्री मंत्र को अपने जीवन में स्थान दें। इसका सर्वोत्तम तरीका जो परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि यदि हम किसी को कहते हैं कि गायत्री मंत्र का जप करें तो उसके सामने सबसे पहली समस्या आती है समय की। ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि जब विज्ञान ने सारे संसाधन उपलब्ध कराए समय को बचाने के लिए, उस समय में इंसान के पास यदि किसी चीज का अभाव है तो वो केवल और केवल समय का ही अभाव है। यहाँ मोटरें बनी, गाड़ियां बनी, ट्रेन बने, एरोप्लेन बने, ये सब इसलिए बने, केवल और केवल समय बचाने के लिए बना। लेकिन आज सबके पास समय ही नहीं है। जब ये संसाधन नहीं थे तो लोगों के पास बहुत समय हुआ करता था, समय का अभाव नहीं था। पर हम उस दौर में हैं जब हमारे
पास 24 घंटे कम पड़ रहे हैं, तो हमने तो अर्जी लगाई है माँ गायत्री से कि आने वाले समय में पूरे दिन को 24 से के बजाय 36 घंटे का किया जाए, पर कब वो स्वीकार हो रही है मैं कह नहीं सकता, लेकिन 24 घंटे में जब तक आपको मिल रहा है तब तक आप उसमें कैसे एडजस्ट कर पाएंगे गायत्री मंत्र को, ये इसका एक उपाय मैं आपको बताता हूँ। गुरु जी ने कहा कि पूरे दिन भर की भाग दौड़ में आपको समय नहीं मिलेगा, इसलिए गायत्री मंत्र को जीवन में स्थान देने का समय सबसे अच्छा वो है जिस समय में सूर्योदय हो रहा हो अथवा सूर्यास्त हो रहा हो। मैं एक और शास्त्र की बात आपसे करूं, मन का देवता चंद्रमा है और बुद्धि का देवता कौन है? सूर्य है। ये शास्त्र कहता है सूर्य का संबंध बुद्धि से है और चंद्रमा का संबंध मन से है, इसलिए बुद्धि तीक्ष्ण होती है और मन शांत और चंचल होता है। चंद्रमा शीतल है तो मन भी बड़ी शांति से काम करना चाहता है, शांति प्रिय है, लेकिन बुद्धि को शांति प्रिय नहीं है। बुद्धि कुछ ना कुछ योजना बनाती रहती है, उसका संबंध सूर्य से है। बुद्धि में प्रकाश की आवश्यकता है और मन में शीतलता की आवश्यकता है, क्योंकि मन चंचल है। लेकिन हमारे पूरे 24 घंटे में 2 समय ऐसा है जिसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों कमजोर होते हैं। वो समय कौन सा है? एक तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है और दूसरा संध्या वंदन यानी सायंकालीन गोधूली बेला का समय है, जब सूर्य उगने को होता है और चंद्रमा अस्त होने को होता है, और जब चंद्रमा उगने को होता है और सूर्य अस्त होने को होता है। इस समय में सूर्य और चंद्रमा दोनों कमजोर होते हैं, इसीलिए इस समय में बच्चों को पढ़ने के लिए मना किया जाता है। आपने भी सुना होगा, आपके घर वालों ने भी कहा होगा कि शाम के समय पढ़ना नहीं चाहिए। सवेरे आप पढ़ सकते हैं क्योंकि सूर्य का उदय होने वाला है, लेकिन शाम को सूर्यास्त का समय है तो पढ़ने के लिए मना किया जाता है। उसका एक ही कारण है कि मन और बुद्धि दोनों उस समय कमजोर होते हैं। इस समय को ऋषियों ने पहचाना और इस समय को उन्होंने कहा कि जब ऐसे समय में हम हो तो उस समय केवल और केवल अपने आप को एक ही कार्य में लगाना चाहिए, और वो कार्य क्या हो सकता है? वो कार्य हो सकता है गायत्री मंत्र की साधना। बस इतना ही वो हो सकता है, क्योंकि जब हमारा मन हमारी बुद्धि कमजोर हो तो हम गलत रास्ते पर भटक सकते हैं, हम कुमार्ग पर जा सकते हैं। इसलिए साथियों, ब्रह्म मुहूर्त में जब आप सो करके उठें उस समय गायत्री का अवलंबन लीजिए, और जब आप रात में सोने जा रहे हैं उस समय गायत्री मंत्र का अवलंबन लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, केवल इतना करना है कि आप प्रतिदिन 5 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण सोते समय और 5 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण जगने के पश्चात आपको करना चाहिए। तब जाकर के आपकी बुद्धि में सद्बुद्धि का प्रकाश बढ़ता चला जाएगा। एक साथियों, आपने सुना होगा गायत्री मंत्र का जो देवता है उसको, वो कौन सा देवता है? कोई बता सकता है? गायत्री मंत्र का देवता कौन है? हर मंत्र का देवता होता है, हर मंत्र का ऋषि है, हर मंत्र के छंद होते हैं, तो उसी प्रकार गायत्री मंत्र का भी देवता है। वो कौन है? आप में से कोई जान पाया? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सविता को गायत्री मंत्र का देवता कहा गया है। सविता का तात्पर्य जो आसमान में सूर्य है वो नहीं है। सविता का तात्पर्य ये कि जो सूर्य को भी प्रकाश दे रहा हो। सविता प्रसविता भव, अर्थात जो सारी सृष्टि का प्रसव करता है उसको सविता कहते हैं। सविता ही गायत्री मंत्र का देवता है और सविता का संबंध प्रकाश से है। आप लोगों को जानकारी होगी, अवश्य जानते होंगे कि जब किसी को कैंसर जैसा रोग हो जाता है तो उसका इलाज करने के लिए कीमोथेरेपी की जाती है, और कीमोथेरेपी में प्रकाश की कुछ किरणों को शरीर में प्रवेश कराया जाता है जो कैंसर के विषाणुओं को जला करके नष्ट कर देते हैं। आपने सुना होगा, आपके टीचर्स आपको बताए होंगे। उसी प्रकार साथियों, आप कल्पना करके देखिए कि प्रकाश की उन किरणों में जो कैंसर के विषाणुओं को मिटाने की शक्ति है, और वो प्रकाश की किरण कहां से आ रही है? सारे प्रकाश की किरणों का स्रोत कौन है? सूर्य है। सूर्य का स्रोत कौन है? सविता है। गायत्री मंत्र का देवता सविता है। वो दिव्य प्रकाश जो कैंसर जैसे विषाणुओं को नष्ट कर देता है कीमोथेरेपी के माध्यम से, वही दिव्य प्रकाश गायत्री मंत्र के उच्चारण के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से जब आपके भीतर प्रवेश करेगा तो निस्संदेह आपके भीतर के जितने भी निगेटिविटी है, जितने भी दुर्गुण हैं, वो सब जला करके नष्ट कर देगा और आप बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल और पवित्र जीवन जिएंगे। इसमें एक बाल भाव भी है। गायत्री को माता कहा गया है। जब बच्चा बार बार अपनी माँ से ये कहे कि माँ हमें सद्बुद्धि दो, हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करो। मुश्किल से 5-7 मिनट का समय और लेंगे आपका। मैं निवेदन यही कर रहा था साथियों कि जब आप बार बार सद्बुद्धि की प्रार्थना करेंगे, जब आप बार बार सन्मार्ग की प्रार्थना करेंगे,
और उस समय में करेंगे जिस समय में सबसे अधिक प्रार्थनाएं प्रभावकारी होती हैं, तो साथियों बहुत लाभ मिलेगा। आपने भी सुना होगा, और नहीं सुना हो तो अपने घर में जाकर के पूछिएगा कि पहले जब मोबाइल का दौर नया नया प्रारंभ हुआ था और जब टेलीफोन नए नए शुरू हुए थे, तो उसमें सबसे अच्छा नेटवर्क कब पकड़ता था? आपको पता है? या आप अभी भी देखना, नेट की स्पीड सबसे अच्छी पता है कब मिलती है? मिलती है ना? कब मिलती है? बिल्कुल सवेरे 3-4 बजे। उस दिन मेरे ये बात समझ में आई कि इसीलिए हमारे ऋषियों ने प्रार्थना के लिए जो समय निर्धारित किया था वो सवेरे का किया था, क्योंकि उस समय नेटवर्क बहुत अच्छा होता है और भगवान से भी संबंध बहुत जल्दी स्थापित हो जाता है। तो माँ गायत्री आपकी बात तुरंत सुन लें और आपको सद्बुद्धि का वरदान प्रदान करें। ये जीवन में कब अधिक प्रभावकारी होगा? जब आप बिल्कुल सवेरे जिस समय सो करके उठते हैं उसी समय गायत्री मंत्र का आप उच्चारण करें। आपको विधिवत स्नान करने, तिलक लगाने, ये सारे चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो तत्व दर्शन की बात करते हैं। ये सारा स्वरूप, तिलक लगाना, शिखा रखना और उसके बाद फिर धोती कुर्ता पहनना, ये भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। लेकिन केवल तिलक लगा लेने मात्र से, केवल शिखा को धारण कर लेने से, केवल यज्ञोपवीत को धारण कर लेने मात्र से हम भारतीय संस्कृति के पुरोधा नहीं बन सकते। भारतीय संस्कृति का पुरोधा वो है जो भले टाई लगाता हो, भले सूट पहनता हो, भले टोपी लगाता हो, लेकिन उसके अंतर मन में गायत्री मंत्र की सद्भावना और गायत्री मंत्र का सिद्धांत कार्य करता हो। मैं आपको एक सत्य घटना बता रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों पहले मुंबई एक कार्यक्रम के अंतर्गत जाने का अवसर मिला था और हम लोग संकेत कर रहा है कि भैया आप खत्म करिए, जल्दी बहुत बोल रही है। तो अब ये एक छोटी सी बात बता करके अपनी बात को विराम देंगे। तो मैं मुंबई की एक घटना बता रहा हूँ कि हम लोग ट्रैफिक में गाड़ी में बैठे हुए थे और एकदम से हमारी नजर पड़ी एक 22-23 साल की लड़की जो सड़क के किनारे खड़ी थी और आजकल वाली वेशभूषा थी। आधे शरीर ढके हुए थे, आधे कपड़े पहने थे, फटी हुई जीन्स थी और वो मुंह में कुछ बुदबुदा रही थी। मेरा ध्यान इसीलिए गया कि वो कंटिन्यू कुछ न कुछ बोले जा रही है और उसके दोनों हाथ उसकी जीन्स की जेब में थे। ट्रैफिक का सिग्नल खुले उसके पहले संयोगवश हमने ये देखा कि उसने अपने जेब से अपना हाथ निकाला और हाथ निकाला तो उसके हाथ से तुलसी की माला निकली और माला निकली, उसने अपने मस्तक में लगाया और लगा करके फिर से जेब में हाथ डाला और उसने चैंटिंग प्रारंभ कर दी। मुझे ये समझ में आया कि देखने में लगेगा कि ये भारतीय संस्कृति की नहीं है, लेकिन वास्तव में साथियों परिणाम क्या निकला कि परिणाम के अंतर्गत हम ये अनुभव कर सकते हैं कि उसने भारतीय संस्कृति को अपने जीवन में धारण किया है। बाहरी स्वरूप क्या है उससे जीवन नहीं चलता, आंतरिक स्वरूप के अनुसार हमारा ये जीवन चलता है। इसलिए साथियों हम सब ये क्रम बनाएं। कौन सा क्रम? कि जब सवेरे सो करके उठें तो 5 बार गायत्री मंत्र और शाम को जब सोने जाएं तो 5 बार गायत्री मंत्र का ये क्रम अपनाएं। यहाँ से मंत्र लेखन की पत्रिका भी हम लोग लेकर के आए हैं जो आपको उचित मूल्य पर प्रदान की जाएगी यदि आपकी इच्छा होगी। यद्यपि इन बातों को सुनने के पश्चात तो आपको इसे स्वीकार करना ही चाहिए। इसमें गायत्री मंत्र ऊपर लिखा है और इसमें देख करके प्रतिदिन कम से कम 5 बार अथवा 11 बार गायत्री मंत्र को लिखने का और इसी बहाने उसको पढ़ने का आपको अभ्यास करना चाहिए। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि कोई भी काम आप करिए तो एक्सपेरिमेंट के भाव से करिए, किसी के कह देने मात्र से मत करिए। आपको केवल कह दिया गया और आप करें तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, बल्कि आप उसको इस भाव से करिए कि मैं उसको 7 दिन तक करूंगा, यदि लाभ समझ में आया तो मैं आगे करूंगा और नहीं आया तो आप नहीं करेंगे। तो आप आज से इस क्रम को प्रारंभ करिए। आप अगले 7 दिनों तक 5 बार सुबह 5 बार शाम को गायत्री मंत्र पढ़ना प्रारंभ करें और अगले 7 दिनों तक आप प्रतिदिन 5 से 11 बार गायत्री मंत्र इस कॉपी में जो दिया जा रहा है उसमें लिखने का अभ्यास करें। यदि 7 दिन में आपको अपने भीतर, अपनी सोच के अंदर, अपनी भावना के अंदर, अपने सद्गुणों के विकास के तौर पर आपको यदि कोई परिवर्तन अपने भीतर दिखे तो आप इसको कंटिन्यू करिए और यदि ना दिखे तो आप छोड़ने में संकोच भी मत करिएगा। यदि हम लोगों को लाभ मिला है तो आपको भी मिलना चाहिए। मैं साथियों अपने जीवन की एक घटना बताऊं।
जब मैं हॉस्टल में रहता था तो हमारे साथ रूममेट्स रहते थे, जब मैं मास्टर की डिग्री ले रहा था। और उस समय में जब हम परम पूज्य गुरुदेव की किताबें पढ़ते थे और प्रतिदिन सवेरे उठ करके गायत्री मंत्र का जाप करते थे, तो हमारे दोस्त मजाक उड़ाते थे कि यार ये सब करने की उम्र अभी नहीं है, ये सब तुम कहाँ फंस गए। मैं उनको कुछ कहता नहीं था, मैं उनको भी कहता था, पर वो कभी नहीं सुनते थे। एक बार क्या हुआ, संजोगी कह लिया जाए कि एक्सीडेंट हुआ, हमारे दोनों पैर कटे और उसके बाद वो लोग हमसे मिलने आए। ये रिकॉर्डिंग हो रही है जिसे मैं YouTube पे डालूंगा, ये इस बात का प्रमाण है कि इसमें कोई झूठ बात नहीं है। आप ये सत्य मानना कि वो लोग मेरे पास मिलने आए। आने से पहले बहुत सारे ख्याल मन में होते हैं कि जिस आदमी के साथ खेले कूदे उठे बैठे वो उसके दोनों पैर नहीं है, उसका हम सामना कैसे करेंगे, क्या सोच करके उसके पास जाएंगे, क्या उससे बातें करेंगे। उनके मन में भी बहुत कोलाहल था। पर जब वो लौट करके आए मेरे पास एक्सीडेंट के बाद और मुझे वो लोग आकर के कमरे में मिले और मिलने के पश्चात वही मुस्कुराहट, वही प्रसन्नता, वही संतोष, वही आनंद मेरे चेहरे पर उन्होंने देखा, तो जाते जाते उसने एक बात कही। मेरा दोस्त था, अरुण सिंह नाम था, बायोटेक से वो MSc कर रहा था। उसने जाते जाते कहा कि भैया मैं जाते जाते इतना कहूंगा कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी यदि पॉजिटिविटी तुम्हारे लाइफ से गई नहीं, चेहरे की मुस्कान गई नहीं, कोई टेंशन है नहीं, तो उसके पीछे एक ही कारण है और वो हो सकता है केवल और केवल गायत्री मंत्र। क्योंकि तुम्हारे और हमारे में एक ही अंतर है कि तुम गायत्री मंत्र का जाप करते थे और हम लोग नहीं करते थे, तो बस इतना ही अंतर है। और साथियों आपसे भी मैं ये कहूंगा कि दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्या, पहाड़ जैसी समस्याएं आपके सामने जब आएंगी और गायत्री मंत्र का जब आपके जीवन में होगा तो वो बड़ी से बड़ी पहाड़ जैसी समस्या भी आपके सामने राई के समान हो जाएगी। ये हमारे जीवन का अपना अनुभव है। इसलिए साथियों गायत्री मंत्र को आप अपने जीवन में धारण करें और आपको यहाँ से एक दिनचर्या का चार्ट दिया जाएगा, एक ऐसा चार्ट जिसमें सवेरे से उठने के पश्चात रात के सोने तक की सारी गतिविधियां लिखी हुई हैं। यदि आप इस चार्ट के अनुसार उसमें आप अपने दिनचर्या को बांध लें तो आपके जीवन में गायत्री मंत्र का असर बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा और आपका जीवन उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ेगा। इन्हीं बातों के साथ आपको शुभकामना देते हुए, आपको मंगल कामना देते हुए हम अपनी बात को विराम देंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना धैर्य पूर्वक आपने हमारी बात को सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।